बस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं पथ ना मिल सकेगा। तो इन पंक्तियों में कवि जी कहते हैं कि प्रेम भावना से ही धरती पर फैला नफरत रूपी अंधकार मिटेगा। भले ही वैज्ञानिक तरक्की के कारण अमावस की अंधेरी रात में भी पूर्णिमा का आभास हो जाता है, लेकिन फिर भी यह संसार दिन के उजाले में अज्ञान और निराशा से घिरा हुआ दिखता है। प्रेम रूपी दीपकों को जलाकर ही हमें पथ मिल सकेगा। आगे देखिए, आगे है हमारा पैराग्राफ। जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरिता पार करने करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज संसार में स्वार्थ, भेदभाव, अराजकता एवं द्वेष का अंधकार छाया हुआ है। इस संकट भरी स्थिति से निकलने के लिए कवि मनुष्य को याद दिलाता है कि उसने युगों युगों से अपनी सूझबूझ और परिश्रम से संसार की बुराइयों को दूर किया था। इतिहास साक्षी है कि मनुष्य ने अंधकार से कभी हार नहीं मानी। अत्याचारों का सामना करते हुए, आक्रमणकारियों से लड़ते हुए लोग शहीद हो गए और बुराई रूपी अंधेरे को मिटाकर आगे चले। आशा और प्रेम का उजाला अवश्य फैलेगा। आगे है, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य के संकल्प और संघर्ष की प्रशंसा करते हुए कवि कहते हैं कि कठिनाइयों, कष्टों और बुराइयों को उन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से मिटाया है। मुश्किलों और दुखों में भी मन में निराशा उत्पन्न नहीं होने दी। अंधकार रूपी पत्थर पर इंसान ने हौसलों के अनगिनत दीपक जलाए हैं। आगे है, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है, चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही है, जली रहेगी। रहेगा धरा पर यदि एक भी, यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो कवि जी कहते हैं कि इतिहास साक्षी है कि कितने ही बलिदानियों ने बलिदान दिए। वो स्वयं तो चले गए लेकिन संसार को एक नई ज्योति दे गए। तो कभी तो ऐसी सुबह होगी जिसमें नया उजाला मिलेगा। और दिए और तूफान की ये कहानी कई वर्षों से चली आ रही है। निराशा ही आशा का मार्ग दिखाती है। मार्ग में थक कर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्षों से ही सफलता का जन्म होता है। जैसे दिए की पहली बार जलाई गई लौ सोने के समान चमकती है, वैसे ही मनुष्य के प्रयास निष्फल नहीं होते। हृदय में आशा को बनाए रखना चाहिए, तभी निराशा और अंधकार की रात खत्म होती है। इनसे ही खुशियों से पूर्ण सुबह का आगमन होता है। तो आगे है हमारा प्रश्न। आइए अब हम इस कविता से अपनी मित्रता को और घनिष्ठ बना लेते हैं। इसके लिए नीचे कुछ गतिविधियां नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। निम्नलिखित में कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। भलाई के लिए कार्य करता रहना चाहिए, दीपावली के दीपक जलाना, बल्लभ आदि जलाकर अंधकार दूर करना, तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। तो इसमें है भलाई के लिए कार्य करते रहना। तो हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। और इसी में आगे है, जला जला पहला दीप तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो यह वाक्य तूफान से, मनुष्यों से, दीपक से, तिमिर से। तो ये हमारा वाक्य कहा गया था मनुष्यों से। ये हमारा वाक्य मनुष्यों से कहा गया था। इसके आगे आप स्टार बना सकते हैं।